हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज के बारे में और जानेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एंड तक ज़रूर देखें और ध्यान से सुनें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें क्यों रात को जल्दी सोना चाहिए और क्यों सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आपका क्या जवाब होगा? मे बी आप कहो कि रात को जल्दी सोना अच्छी बात है और सुबह जल्दी उठने से हम फ्रेश फील करते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा टाइम होता है अपने काम के लिए। शायद यही सब आंसर होंगे आप सबके। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5000 साल पहले आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है और इवन आज की मॉडर्न साइंस भी इसके बारे में क्या कहती है कि हमें क्यों जल्दी सोना चाहिए और क्यों जल्दी उठना चाहिए। तो चलिए दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहती है। जैसे टाइम जानने के लिए हम घड़ी का यूज़ करते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में भी घड़ी होती है, जिससे हमारी बॉडी को टाइम के बारे में पता चलता है। इस घड़ी को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे बॉडी के हर ऑर्गन और हर एक ग्लैंड के सेल्स में होती है। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक एक मास्टर क्लॉक से ऑपरेट होती है, जो कि हमारे ब्रेन में होती है। इस बायोलॉजिकल क्लॉक को कहते हैं सर्केडियन रिदम। जैसे दिन और रात का एक साइकिल होता है 24 घंटों का, उसी तरह ये सर्केडियन रिदम जो है वो 24 घंटों का एक साइकिल होता है हमारी बॉडी का। अब ये सर्केडियन रिदम काम कैसे करता है, इसके बारे में जानते हैं। ये सर्केडियन रिदम लाइट और डार्कनेस यानी रोशनी और अंधेरे से इन्फ्लुएंस होकर काम करता है। जैसे ही सुबह हम लाइट के एक्सपोजर में, स्पेशली सनलाइट के एक्सपोजर में जाते हैं, तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि सुबह हो गई है और हमारी बॉडी जो है वो फिर धीरे धीरे अलर्ट होना शुरू हो जाती है। और रात को जब अंधेरा होता है, अगेन हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि बाहर अंधेरा हो गया है, तो हमारा ब्रेन जो है वो मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हम स्लीपी फील करते हैं और हमारी बॉडी को एक मैसेज मिलता है कि रात हो चुकी है, इट्स टाइम टू रेस्ट, अभी सोने का टाइम है। मतलब हमारी बॉडी भी सनलाइट के साथ ऑपरेट करती है। जैसे सुबह सूरज निकलता है, हम सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं, हमारी बॉडी में अलर्टनेस आती है और शाम को सूरज ढलने के साथ साथ हमारी बॉडी भी रेस्ट मोड पे चली जाती है। ये सर्केडियन रिदम सिर्फ सोने और जागने का काम नहीं करता है, बल्कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को रेगुलेट करता है, ब्रेन फंक्शंस और बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। रात के समय हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होता है और दिन के टाइम हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। सो ये है हमारी बॉडी की नेचुरल क्लॉक, जो हमें बताती है कब काम करना है और कब सोना है। जब हम टाइम पे नहीं सोते हैं, टाइम पे नहीं उठते हैं, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो मिसअलाइन हो जाती है और हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। अब हम रात में सोने के बजाय अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कोई भी और काम कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। बिकॉज उसको एक तरफ तो पता है कि रात हो गई है, ये तो रेस्ट करने का टाइम है, लेकिन फ़ोन की लाइट जो है वो हमारी आंखों में पड़ती है, जिससे हमारा ब्रेन जो है वो मेलेटोनिन नाम का हार्मोन जो है वो सही से रिलीज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली ये मैसेज मिल रहा है कि अभी तो लाइट पड़ रही है आंखों में, यानी आपको अलर्ट रहना है। हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, जिसका हमारी हेल्थ पे भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। हमें रात में नींद आने में दिक्कत होगी, अच्छी नींद नहीं आएगी, सुबह उठ नहीं पाएंगे, लेजीनेस रहेगी पूरा दिन, फोकस नहीं रह पाएंगे, प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पाएंगे, अपना कोई भी काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वेट इशू हो सकते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है। इसीलिए रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना बहुत इम्पोर्टेंट है। और याद रखें, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कितने घंटे सोते हैं, बल्कि हम किस टाइम पे सो रहे हैं, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न एस्पेक्ट के साथ साथ अब आयुर्वेदिक एस्पेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि 5000 साल पहले आयुर्वेद में क्या कहा गया था इस बारे में। जब भी आयुर्वेद की बात होती है, तो वात पित्त कफ इन तीन दोषों के बारे में ज़रूर बात होती है, क्योंकि आयुर्वेद में बार बार इन तीन दोषों के बारे में ही बात की गई है। मैं आपको वात पित्त कफ के बारे में इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। वात पित्त कफ हमारी बॉडी के तीन दोष हैं, या इन्हें कंपाउंड भी कह सकते हैं। ये तीनों जब बैलेंस होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है।
इन वात पित्त कफ में अगर एक भी दोष ऊपर या नीचे हो जाता है यानी इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें डिजीज होती है, हम बीमार पड़ते हैं। वात पित्त कफ की अपनी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे वात के बारे में। वात को आप हवा यानी वायु से भी कोरिलेट कर सकते हैं। वात जो है वो कोल्ड, लाइट और ड्राई होती है। जैसे हवा होती है ना, ठंडी, हल्की और मूव करती रहती है, वैसे ही वात जो है वो चंचल होता है, यानी वो मूवमेंट करता रहता है, वो एक जगह पे टिक के नहीं रहता है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे ब्लड और न्यूट्रिशन का पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, हमारे हाथ पाँव की मूवमेंट, स्पीच, ब्रेन की एक्टिविटी, सेंस ऑर्गन्स और एंथुसियाज्म, ये सब जो है हमारे वात के फंक्शंस हैं। दूसरा हम बात करेंगे पित्त के बारे में। पित्त से हम फायर एलिमेंट भी ले सकते हैं। पित्त जो है वो हॉट इन नेचर होता है। तो पित्त का काम है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म यानी डाइजेशन को रेगुलेट करना, हमारी आई साइट, भूख, प्यास, स्किन कॉम्प्लेक्शन, इंटेलिजेंस और इवन करेज, ये सब जो है वो हमारे पित्त का फंक्शन है। ये सारे काम जो है वो पित्त करता है। तीसरा है कफ। कफ से हम वाटर एलिमेंट ले सकते हैं, क्योंकि कफ जो है वो अर्थ और वाटर दोनों एलिमेंट से मिलके बनता है। कफ जो है वो कोल्ड, हैवी, स्मूथ और स्टेबल होता है। सो कफ का काम है बॉडी में स्टेबिलिटी लाना, लुब्रिकेशन एंड फर्मनेस ऑफ जॉइंट्स। कफ व्यक्ति को काम, पेशेंट, हैप्पी और ट्रस्टवर्दी बनाता है। ये थे वात पित्त कफ के नॉर्मल फंक्शन। ये वात पित्त कफ हमारे फूड और लाइफस्टाइल से तो इन्फ्लुएंस होते ही हैं, लेकिन हर एक दोष का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम पे वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है। जैसे थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट सीजन में डिफरेंट दोष जो है वो एग्रीवेट होता है। जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो इस सीजन में वात दोष एग्रीवेट होता है। तो हमें वात दोष के इम्बैलेंस से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी तरह दिन और रात में भी वात पित्त कफ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम पे वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, और इस टाइम को, इस साइकिल को कहते हैं आयुर्वेदिक क्लॉक, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इस आयुर्वेदिक क्लॉक में दिन और रात को मिला के 6 सेक्शंस होते हैं। 3 जो हैं वो दिन के वात पित्त कफ के और 3 जो हैं वो रात के वात पित्त कफ के होते हैं। रात के 2 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक वात का टाइम होता है। इसी टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसी टाइम में सनराइज होता है। तो ये बेस्ट टाइम है सुबह उठ के अपने दिन की शुरुआत करने का, मेडिटेशन करने का, योगा करने का और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का। बहुत सारे स्पिरिचुअल और रिलीजियस लोग जो हैं वो इसी टाइम पे उठ के अपनी पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये वात का टाइम है, तो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, आप कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हो इस टाइम पे। और स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट टाइम है स्टडी करने का। मैं आपको ये तो नहीं बोल रही हूँ कि आप 2 बजे उठ जाओ, लेकिन आप 6 बजे से पहले किसी भी टाइम पे उठ सकते हो और अपनी दिन की शुरुआत जो है वो फुल एनर्जी के साथ कर सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है सुबह उठ के अपने दिन की शुरुआत करने का। इसके बाद सुबह के 6 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक कफ का टाइम होता है। अगर इस टाइम पे हम सोए रहते हैं या 6 बजे के बाद कभी भी उठते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उठने में दिक्कत होगी, हमसे उठा नहीं जाएगा, हमें और नींद आएगी, पूरा दिन लेज़ीनेस रहेगी, एनर्जी कम रहेगी और हमारा फोकस भी नहीं रहेगा हमारे काम पे। इसीलिए इस टाइम पे यानी 6 बजे से पहले-पहले हमें उठ जाना है। 6 बजे के बाद हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कफ का तो काम ही है ना शरीर में स्टेबिलिटी और हैवीनेस क्रिएट करना। तो अगर इस टाइम पे हम सोए रहते हैं तो हमारे शरीर में कफ दोष जो है वो बढ़ता है और हमें सुबह उठने में दिक्कत रहेगी और हमारी बॉडी में एनर्जी भी कम रहेगी। इसलिए 6 बजे या 6 बजे से पहले हमें सुबह उठ जाना चाहिए। इसके बाद सुबह के 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक पित्त का टाइम होता है। इस टाइम में हमारी एनर्जी और हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे-धीरे बढ़ता है और अपने पीक लेवल तक जाता है। जैसे सूरज का तेज धीरे-धीरे बढ़ के दोपहर तक अपने पीक लेवल पे होता है, उसी तरह हमारी एनर्जी और मेटाबॉलिज्म भी दोपहर के 2 बजे तक अपने पीक लेवल पे होता है।
तो अपने दिन का हैवीएस्ट मील जो है वो हमें लंच टाइम में करना चाहिए, ना कि मॉर्निंग में। मॉर्निंग में हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है, तो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो लंच से कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। इसके बाद दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक फिर से वात का टाइम होता है। वात का टाइम है तो ये बेस्ट टाइम है काम करने का, क्रिएटिव आइडियाज़ का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सोशलाइज होने का। और दोपहर का किया हुआ लंच इस फेज़ के एंड तक जो है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है, तो ये बेस्ट टाइम है हमारा इवनिंग स्नैक्स का। और जो लोग अर्ली डिनर करते हैं वो सनसेट से पहले इसी फेज़ में डिनर कर सकते हैं। इसके बाद शाम के 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कफ का टाइम होता है। जैसे कि कफ स्लो, हैवी और स्टेबल होता है, उसी तरह हमें इस टाइम पे स्लो डाउन हो जाना चाहिए। डिनर जो है वो हमें लाइट करना चाहिए और स्पेशली सोने से 2 घंटे पहले करना चाहिए, सो दैट खाना जो है वो आपका ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। और ये कफ का टाइम है तो बेस्ट टाइम है सोने का। इस टाइम पे अगर हम सोते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है और हम सुबह फ्रेश एनर्जेटिक फील करते हैं। इसके बाद रात के 10 बजे से लेके रात के 2 बजे तक फिर से पित्त का टाइम होता है। पित्त का मेन काम है डाइजेशन का, तो रात में जो भी हमने डिनर किया है वो इस टाइम पे डाइजेस्ट होता है। और इसके साथ इसी टाइम पे बॉडी भी जो है वो खुद को रिपेयर और हील करती है। इसीलिए कहा जाता है कि डिनर जो है वो लाइट करें, सो दैट बॉडी जो है वो सिर्फ खाना ही डाइजेस्ट ना करती रहे, बल्कि उसे भी टाइम मिले खुद को रिपेयर करने का, खुद को हील करने का। अगर इस फेज़ में हम टाइम पे नहीं सोए हैं, जाग रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें भूख लगेगी, और अगर हम कुछ खा लेते हैं तो फिर से हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाएगा, बॉडी को टाइम नहीं मिलेगा खुद को रिपेयर करने का। और अगर हम 10 या 11 बजे के बाद सोने जाते हैं तो हमें नींद अच्छी नहीं आएगी, हमारी आँख बार-बार खुलेगी, सपने आएँगे ज़्यादा, डाइजेशन प्रॉपर से नहीं हो पाएगी और हमारी बॉडी को भी रेस्ट नहीं मिलेगी। सो ऑब्वियसली हम सुबह एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे और कोई भी काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये था आयुर्वेदिक एस्पेक्ट। मैंने मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि हमें क्यों जल्दी सोना चाहिए और क्यों जल्दी उठना चाहिए। आई होप आप लोगों को भी समझ आया हो। अगर हम इस जल्दी उठने और जल्दी सोने की आदत को अपनाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से ट्रांसफ़ॉर्म करती है। सुबह जल्दी उठने से हमारी क्रिएटिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अपनी पर्सनल ग्रोथ का, हम फोकस्ड रहते हैं, प्रॉब्लम्स को अच्छे वे में टैकल कर पाते हैं, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ रेगुलेट रहती है, क्योंकि बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलती है, बॉडी को टाइम मिलता है हील होने का, रिपेयर होने का। हमारे हॉर्मोन्स रेगुलेट रहते हैं, हमारा स्ट्रेस कम रहता है, हमारा वेट जो है वो मैनेज रहता है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं इस एक हैबिट के। आपको ये हैबिट ज़रूर अपनानी चाहिए अगर आप एक हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ चाहते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।